आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो मैं लेके आई हूँ आज वांगशियन फैन फिक्शन एज अ गिफ्ट का 4th पार्ट। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमने कल स्टोरी को एंड किया था कि जो हमारा वांगजी है वो वियंग को ढूंढने के लिए मेडिटेट कर रहा होता है बैठ के, क्योंकि उसका बॉन्ड जो वांगजी का बॉन्ड होता है वियंग के साथ होता है, क्योंकि उसने उसको मार्क कर लिया होता है। तो इसलिए वो ध्यान करता है और इधर तो उसको पता लग जाता है कि जो वियंग है वो कहाँ है, और तुरंत वहाँ के निकल जाता है। और जो हमारा शुयन होता है वो कहता है कि सुबह होने ही वाली है। तो वो वियंग के पास आता है और कहता है कि रहता तुम्हारा हस्बैंड तो आज आएगा नहीं तुम्हें बचाने के लिए, रहता उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तो वो उसको कहता है कि शायद वो तुम छुटकारा ही पाना चाहता हो, तो इसीलिए वो सोच रहा हो कि अच्छा वो मैं तुम्हें किडनैप ही कर लिया हो। तो फिर कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार मैं तुम्हें हाथ ला के देखूँ कि आखिर तुम्हें क्या क्वालिटी है कि तुम्हारी शादी लामंग जी से करवाई गई और लामंग जी भी इसके लिए तैयार हो गया, जबकि वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता था। तो ये सोच के जो वियंग है वो कहता है कि तुम अपने गंदे हाथों से दूर रहो और मेरे पास बिल्कुल मत आना। तो शुयन कहता है कि ला तुम तो आप इतने गंदे हो, मैं तुम मेरे हाथ तो फिर भी बहुत साफ़ है, मैं तुमसे कैसे दूर रह सकता हूँ। तो फिर ये कह के उसके पास जाता है। वियंग उसे मना करता है क्योंकि वियंग पहले बहुत कमज़ोर होता है, उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो उससे फाइट करे, और वो जंजीरों से बंधा होता है। तो शुयन उसके पास आता है, उसके चेन को पकड़ता है और उसके बालों पे अपना हाथ डाल के जोर से खींचने से वियंग काफ़ी दर्द होता है। और फिर वो जो वियंग को ध्यान से देखता है और उसके जो अपर रेस होते हैं उसको साइड से हटा देता है। और जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है उसके पास, जैसे उसे किस करने के लिए जा रहा होता है उसके पास, तभी जो एक स्वॉर्ड है वो आके वांगजी की जो बीचन है वो आके उसको लगती है, जिसके कारण वो जख्मी होता है और नीचे गिर जाता है। और हमारा रेन देता है कि वांगजी वहाँ आ गया होता है और वांगजी की आँखें गुस्से से लाल होती हैं कि जो उसके वियंग को जो शुयन है वो टच करने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत जाता है। तो तब तक हमारा जो वियंग उसको देखता है और देख के बहुत खुश होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी बीमार होता है और अभी उसे काफ़ी चोटें भी लग गई होती हैं। तो हमारा वांगजी वो शुयन को पकड़ता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को, मेरे वियंग को हाथ लगाने की, तुमने सोचा भी कैसे। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको उन दोनों में फाइट लगाते हैं। शुयन हंस लगता है, कहता है तुम्हारा वियंग, कहता तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना। तो फिर वो कहता है तुम्हें क्या पता मैं किससे प्यार करता हूँ किससे नहीं, जिससे प्यार करता हूँ वो सिर्फ एक पर्सन है, वो मेरी वाइफ है और वो वियंग है। सुन के वो काफ़ी शौक होता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी तुमसे प्यार करती है, मुझे तो पता लगा कि वो किसी और को पसंद करती थी, बट उसकी शादी तुमसे होगी। तो शुयन है वो चाहता होता है ना कि जो वांगजी और वियंग है उनमें वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे ताकि उन दोनों में लड़ाइयाँ हों। उसका मेन मोटिव क्या होता है, अपने जो फ्रेंड है उसका बदल देना था, फिर चाहे वो वियंग को मार के ले या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके ले, दोनों को दुखी करके ले, जैसे मर्जी ले। तो वह ऐसे ही करना था। ये बस उनके लामंजी एक बार सोचने लगता है, बट फिर ध्यान था उसकी आंखें तो गुस्से से लाल होती हैं और वो अपने स्वॉर्ड से लाइकल रहता है और वो शुयन का जो गला होता है काट देता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसने वियंग को हाथ लगाने का ट्राई किया होता है। शुयन को मारने के बाद वो वियंग को देखता है जो बहुत जख्मी होता है, वो उसे जंजीरों को काटता है और उसकी रोग को सही करके उसको प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है और अपनी स्वॉर्ड में उड़ता हुआ अपने घर लैंड क्लैन वापस आता है और जिंगशी में लाकर उसको लटाता है। और जो फिजिशियन उनको बुलाता है उसको चेक करने के लिए। अब मॉर्निंग हो चुकी होती है और वो जाता है। तो उसके अंकल होते हैं और जो लैंशियन होते हैं वो भी होते हैं। अंकल उससे पूछते हैं कि वियंग ठीक तो है, उसको कुछ हुआ तो नहीं। और फिर वो उससे सीरियस वॉइस में कहते हैं क्या शुयन ने उसको हाथ लगाया था, अगर शुयन ने ऐसा किया होगा तो फिर वियंग हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। तो ये बस उनकी लावंजी को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी वाइफ है और वो अंकल उसके बारे में ऐसे कैसे कहते हैं कि लावंजी उससे बहुत प्यार करता है। बट फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टाइम पर पहुँच गया था, वो बिल्कुल ठीक है, पहले ऐसा है। इस बात पे अंकल को यकीन नहीं हो रहा था। वो देखते हैं कि जो लावंजी का फेस है काफ़ी एंग्री है और सोच रहे होते हैं कि ऐसा 1-2 दिन में, अभी शादी हुए को 3 दिन ही हुए हैं और ऐसा क्या होगा कि लावंजी को वियंग से इतना अटैचमेंट होगी, उसके खिलाफ एक शब्द सुनने को राजी नहीं है। तो जो लावंजी के ब्रदर होते हैं लेंचचैन, वो देखते हैं कि थोड़ा माहौल गर्म हो रहा, तो फिर वो वांगजी की साइड लेते हुए अंकल को कहते हैं कि वांगजी से क्या सही होगा। इतने में जो फिजिशियन है वो बाहर निकलते हैं और कंफर्म करते हैं कि जो वियंग है बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और उसे किसी ने टच वगैरह नहीं किया, बिल्कुल पहले ऐसा ही है। तो ये बात सुनकर सब रिलैक्स होते हैं और लावंजी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तो उसके अंकल उसे कुछ नहीं कहते और वो वहाँ चले जाते हैं और उसे वो वांगजी को वियंग के ऊपर ध्यान रखने के लिए और कह के चले जाते हैं। और जो लंचैन है वो भी वियंग की तरफ हल्की स्मेल कहता है, सब ठीक हो जाएगा, वो भी
चले जाते हैं। तो जो हमारा लावन जी है वो काफ़ी गुस्से में होता है। शुएन ने उससे जो बात कही होती है वियंग के बारे में, और उसके बाद फिर अब जो उसके अंकल ने उसे कहा होता है, तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि वियंग को, वो सोच रहा था कि वो उस वियंग को प्यार करता है, बट बाकी लोग उसे क्या समझते हैं, उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही होती। और इधर जब वो जाता है वियंग के पास, उस टाइम आफ्टरनून हो गया होता है और वियंग को होश आ गया होता है, हल्की उसकी आँखें खुलती हैं और लावन जी को देख के काफ़ी हल्का स्माइल करता है, क्योंकि वो काफ़ी वीक होता है बट फिर भी वो देख के उसको स्माइल करता है। और लावन जी उसके सिर पे हाथ रख के चेक करता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। तो वो वियंग कहता है लावन जी को, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। उसकी हल्की सी वॉइस सुन के जो वांग जी अपना सिर हिला देता है, और वांग जी उससे कुछ कह नहीं रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी जो शुएंग की बातें बैठ गई होती हैं और वियंग के मन में भी तो बैठ ही गई होती हैं। फिर उसके बाद वो उसको आराम करने के लिए कहता है और खुद चला जाता है वहाँ से। तो ये देख के वियंग सोच रहा होता है कि काश लावन जी कुछ टाइम उसके साथ और बैठता, वो उसके साथ बात करना चाहता था, बट फिर सोचता है कि लावन जी हमेशा तो उसके साथ नहीं बैठ सकता है। और फिर उसको शुएंग की बातें याद आने लग जाती है कि लावन जी किसी और को पसंद करता है। फिर सोच के वो उसकी आंखों में हल्का सा आंसू सा आने लग जाता है, बट फिर कहता है कि नहीं ये झूठ होगा, और ऐसा कह के वो आराम करने लग जाता है। इस तरह फिर 1-2 दिन निकल जाते हैं, पर जो लावन जी होता है वो वियंग के पास नाइट में अब नहीं आता है, वो उसको दिन में विजिट करता है पर रात को नहीं आता। तो वियंग सोच रहा था कि आखिर ऐसे क्या हो गया है कि अब जो उसका हस्बैंड है उसके पास कम रहने लग गया है। तो उसको शुएंग की बातें याद आने लगती है, वो कहते हैं कहीं ये सच तो नहीं है। फिर अभी वियंग ठीक हो रहा होता है और ठीक हो गया होता है, उसे हल्का सा उसका पेन होता है, बाकी वो रिकवर हो गया। तो उसका जो फ्रेंड होता है वियंग का, जो नी मंजू होता है, नी मंजू का तो ब्रदर होता है नी हुसैन, वो मिलने आया होता है वियंग से क्लाउड रिसेस में, क्योंकि उसको पता होता है कि वियंग थोड़ा बीमार है। और वो एक अल्फ़ा होता है, बट वो वियंग का बहुत अच्छा बचपन का फ्रेंड होता है, और वो उससे मिलने के लिए आता है। जब वियंग को पता लगता है तो वियंग के पास आता है और वो वियंग से उसका हालचाल पूछता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो नी हुसैन है वो वियंग को कहता है कि हाँ चलो हम बाहर घूम चलते हैं, और वो जो वियंग है उसको देख के बहुत खुश हुआ होता है, और वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। बाहर को उसको जो वियंग है सब दिखा रहा होता है, और तभी हमारा लावन जी वहाँ पे खड़ा होता है और वो उन दोनों को दूर देखता है। तो ये देख के लावन जी को काफ़ी जेलस सी होती है, काफ़ी वो लगता है कि कोई और अल्फ़ा और वियंग का बचपन का फ्रेंड है और उसके साथ खड़ा हुआ है और इतना क्लोज होकर खड़ा हुआ है। तभी जो वियंग का ना बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर जो नी हुसैन है वो उसको पकड़ लेता है। ये देख के तो लावन जी का गुस्सा खाते आसमान में पहुँच जाता है, उसको इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, इतना गुस्सा हो रहा था। और उसको कहीं ना कहीं शुएंग की बातें याद आ होती हैं कि जो वियंग किसी और को पसंद करता है, क्योंकि वियंग उस टाइम काफ़ी हंस रहा होता है, नी हुसैन के साथ बहुत खुश होता है, जितना कभी उसने लावन जी के साथ भी हंसते हुए नहीं देखा था और बात करता है जितना वो नी हुसैन के साथ बात कर रहा होता है। तो ये देख कहीं उसको लगता है कहीं सच में कहीं नी हुसैन तो वो पर्सन नहीं है कि जिसे वियंग पसंद करता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा वियंग होता है वो नी हुसैन के साथ बातें करता है, नी हुसैन उसके ब्रदर की तरह होता है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो नी हुसैन उससे लावन जी के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि लावन जी बहुत अच्छा है। और फिर बातों बातों में उसे बताता है, जो नी हुसैन पूछता है कि तुम तो किसी और पर्सन को लाइक करते थे ना, फिर तुम्हें अब लावन जी कैसे अच्छा लगने लग गया। तो जो हमारा वियंग क्या बताता है कि जिस पर्सन को लाइक करता है वो वांग जी है। तो फिर हम एक और फ्लैशबैक में आते हैं जो कि वियंग का फ्लैशबैक होता है। इसमें हमें दिखता है कि जब वियंग एक बार छुप कर अपना रूप बदल कर जब वो घूम रहा होता है, तब वो लावन जी को देखता है, और उसे नहीं बताता कि ये लावन जी है, ये लैन ग्लैन का जो भी है, उसे कुछ नहीं पता होता है बाहरी दुनिया के बारे में। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो वेंसेट के होते हैं, वो एक ओल्ड लेडी और उसके पोते को परेशान कर रहे होते हैं, उसे लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके काफ़ी पैसे उधार लिए होते हैं। पर जो उसको काफ़ी मारने की ट्राई करते हैं, पर तभी जो हमारा लावन जी वो बीच में आ जाता है और वो उन सोल्जर्स को मार गिराता है। और जो ग्रैनी होती हैं, बूढ़ियाँ दादी माँ होती हैं, उनको उठाता है उनके पोते को, और उनको कुछ पैसे दे के वहाँ से आराम से उनको बिठा देता है। और ये देख के जो विंग है उसको काफ़ी अच्छा लगता है, और उसके फेस की तरह जो लावन जी उसने फर्स्ट टाइम देखा था, उसके फर्स्ट साइड में वो प्यार हो गया था, उसको बहुत अच्छा लगा था कि कोई ऐसा पर्सन भी है जो दूसरों के लिए इतना कर सकता है। और फिर हम उसके फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। तो जो असलियत में जो वियंग जिस पर्सन को पसंद करता था वो वांग जी है, और वांग जी जिस पर्सन को पसंद करता था वो वियंग ही है। पर बेचारे उन दोनों को ही नहीं पता कि जिसके बारे में शुए ने उन दोनों को बताया वो दोनों हैं एक दूसरे, और वो एक दूसरे को लेके एक दूसरे को जेलस हो रहे हैं। ये बहुत ही अजीब बात होती है। तो लावन जी को देख के बहुत गुस्सा आता होता है। तो फिर जो नी हुसैन है वो वियंग उसको रूम में छोड़ता है, उसको अलविदा करके वो चला जाता है अपने ग्लैन की तरफ। तो जो हमारा वांग जी इसको तो पहले गुस्सा सातवें आसमान में होता है, तो वो काफ़ी आज गुस्सा कर रहा था सभी चीज़ों पे। और फिर ये जो उनके ब्रदर होते हैं ये नोटिस करते हैं, बट वो वांग जी को कुछ कहते नहीं हैं। तो इस तरह से नाइट का समय हो जाता है। वांग जी आज
मतलब कि जेलसी और गुस्से में होता है और वो वियंग के रूम की तरफ जाना याद हो। 2 दिनों के बाद वो वियंग के पास जाता है अपनी वेडिंग नाइट के बाद। वो आज वियंग के चैम्बर की तरफ मतलब जिनशी की तरफ जाता है अपने रूम की तरफ और वो सर्वेंट्स को मतलब कि सर्वेंट से कुछ मंगाता है और उसके बाद वो अपने रूम के जाना होता है। वो काफ़ी मतलब गुस्से में एंगर में होता है। अब ये देखने वाला होगा कि आगे वो जो वांग जी है वो वियंग को क्या कहता है क्या नहीं होता, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद